Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is the course Dyes and Pigments, and we are here to study different classes of synthetic dyes on the basis of their solubility. Solubility के बिहाफ पे जो डाइज हैं उनको हम दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. सॉल्युबल डाइज को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू एनायनिक एंड कैटायनिक, जबकि एनायनिक डाइज चार डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं: एसिड एनायनिक डाइज, रिएक्टिव एनायनिक डाइज, डायरेक्ट एनायनिक डाइज एंड मॉर्डेंट एनायनिक डाइज. जबकि कैटायनिक डाइज की एक ही टाइप है, वो है बेसिक डाइज. इनसॉल्युबल डाइज फोर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं: एजो, डिस्पर्स, सल्फर एंड वैट. वैट डाइज इनसॉल्युबल भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सॉल्युबल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, जो वैट डाइज इनसॉल्युबल होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. स्पेशली जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल वैट डाइज होते हैं. उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एस्टर. और हम उसको जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर हमें वो सोलुबलाइज फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए हम उन्हें सोलुबल वेट डाइज कहते हैं. क्योंकि इनमें सल्फोनाइल ग्रुप आ जाता है और ये बहुत अच्छे से एनायनिक इन नेचर होते हैं, तो ये टेक्सटाइल फाइबर्स के साथ इनकी एफिनिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि टेक्सटाइल फाइबर मोस्टली पोलर इन नेचर होता है. जबकि इनसॉल्युबल वेट डाइज की एफिनिटी टेक्सटाइल फाइबर के लिए ना होने के बराबर होती है. डाइज जो सॉल्युबल होते हैं मींस कि या तो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं और बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं और इनको सॉल्यूशन फॉर्म में ही यूज किया जाता है. इस कैटेगरी ऑफ सॉल्युबल डाइज को हम यूज कर सकते हैं फॉर कलरिंग, वैक्स, लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक्स और जितने भी नॉन पोलर मटेरियल्स हैं, हाइड्रोकार्बन बेस्ड नॉन पोलर मटेरियल्स, उनको भी ये सॉल्युबलाइज कर उनको भी ये कलर करने के लिए यूज होते हैं. एनायनिक डाइज की चार डिफरेंट क्लासेस हैं, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं. कैटायनिक डाइज की एक ही क्लास है, बेसिक डाइज. एनायनिक और कैटायनिक डाइज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. कैटायनिक डाइज में कैटाइन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं. ये एक्विस सॉल्यूशन में ये आपको पॉजिटिवली चार्ज आयन देंगे अपॉन डिसोसिएशन. जबकि एनायनिक डाइज जब आप उनको वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो सॉल्यूशन की फॉर्म में आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयंस आ जाएंगे. तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है. तो डिसोसिएशन के बाद कैटायनिक डाइज आपको कैटाइन्स देते हैं, जबकि एनायनिक डाइज जो है फर्निश करते हैं एनाइंस. जो कैटायनिक डाइज होती हैं दे बाइंड विद द एसिडिक पार्ट ऑफ द फाइबर, यानी फाइबर पे जो एसिडिक ग्रुप्स अटैच होंगे उनके साथ बाइंडिंग करते हैं. जबकि एनाइंस बजाते खुद एसिडिक होते हैं, तो ये बाइंड करते हैं फाइबर की अमीनो पार्ट से, अमीनो टाइप से, यानी उसकी जो जिस हिस्से से अमीनो ग्रुप अटैच होते हैं, जैसे कि प्रोटीनियस फाइबर है तो उसके अमाइनो पार्ट से एसिडिक एनाइन बाइंड करेंगे. कैटायनिक डाइज को हम बेसिक डाइज भी कहते हैं क्योंकि ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं और इनका सोल्यूशन भी इसकी पीएच भी हाई होती है. जबकि एनायनिक डाइज एसिडिक इन नेचर होते हैं. यूजुअली कैटायनिक डाइज आर यूज्ड टू स्टेन सिल्क, लेदर, पेपर एंड कॉटन, जबकि एनायनिक डाइज को हम यूज करते हैं वूल, सिल्क और नायलॉन के लिए. एनायनिक डाइज की जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स हैं. ये एसिड रेड 88 डाई, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाया गया है. ये इसमें ये एनायनिक पार्ट है जिसकी वजह से हम इसको एनायनिक डाई कहते हैं. इनमें कोई ना कोई एनाइन मौजूद होता है जिसके बिहाफ पे आप इन्हें एनायनिक डाइज कहते हैं. पहली क्लास है एनायनिक डाइज में एसिड डाइज. इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं क्योंकि इनमें ये अपने सॉल्यूशन में जो इनका सॉल्यूशन है उसकी पीएच 2.6 या उससे भी लो हो सकती है. एसिड डाइज टफ होता है, इसीलिए जो है इनमें मोस्टली पार्ट जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं, सल्फ्यूरिक भी हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, फॉर्मिक हो सकता
तो ये जो डाई स्टफ है, ये एक्चुअली इसकी पीएच बहुत लो होती है, इसीलिए हम इन्हें एसिड डाइज कहते हैं। सबसे पहले निकोलसन ने 1862 में एक इनसॉल्युबल डाई को यूज करते हुए एसिड डाई बनाया था। क्या किया था उन्होंने? उन्होंने एक इनसॉल्युबल डाई के ऊपर सल्फोनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराया और फिर उसकी प्रॉपर्टीज जब ऑब्जर्व की, सो इट वाज एन एसिडिक डाई, और इसलिए नेगेटिवली चार्ज आयन देते हैं इनटू सॉल्यूशन। एनायनिक डाइज की दूसरी टाइप रिएक्टिव डाइज है। ये बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, लेकिन ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद फैब्रिक। जब भी इनको फैब्रिक के साथ मौका मिलता है, ये बहुत अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इसीलिए इनकी वॉश फास्टनेस भी बहुत हाई होती है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड आसानी से चूंकि ब्रेक नहीं होते, इसीलिए ये आसानी से भी उसमें से वॉश आउट भी नहीं होते। तो इसीलिए इनको इनको हम अक्सर यूज भी करते हैं, इवन डिस्चार्ज प्रिंटिंग में, इंकजेट प्रिंटिंग में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो रिएक्टिव डाइज की बहुत सारी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाई गई है कि ये सेलुलोजिक फाइबर को कलर करने के लिए भी यूज होते हैं। यानी ना सिर्फ ये इंकजेट प्रिंटिंग में यूज होते हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में यूज होते हैं, बल्कि ये सेलुलोजिक फाइबर को, वूल को, नायलॉन को जो है वो डाई करने के लिए यूज होते हैं। एनाइनिक डाइज की जो थर्ड टाइप है वो डायरेक्ट डाइज है, यानी वो डाइज जो कि आप डायरेक्टली उसको स्प्रे करके उस पर अप्लाई कर लेते हैं या सोल्यूशन में डिप करके उस पर अप्लाई कर लेते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट डाइज कहते हैं। डायरेक्ट डाइज की एक एग्जांपल है, ये दोनों पार्ट जो है ये चार्ज ग्रुप्स हैं, सल्फोनाइल ग्रुप, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है। डाइस की जो फोर्थ एनाइनिक डाइस की जो फोर्थ टाइप है वो मॉर्डेंट डाइस है। इसमें हमें मॉर्डेंट यानी फिक्सर चाहिए होता है, लिंकर चाहिए होता है, जहाँ पे लिंकर आयरन प्लस 2 है, जो कि डाई और फैब्रिक के दरमियान लिंक का काम करता है। ऐसे मॉर्डेंट डाइज एनाइनिक, जिसमें एनाइनिक पार्ट मौजूद होता है, उनको हम एनाइनिक डाइज लेकिन मॉर्डेंट टाइप कहते हैं। कैटायनिक डाइज की एक ही क्लास है बेसिक डाइज। इनकी पीएच हाई होती है, बेसिक इन नेचर होते हैं। जब आप इससे एसोसिएट होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस देते हैं। एग्जाम्पल है मेथिलीन ब्लू, दिस इज द बेसिक पार्ट। एग्जाम्पल है मेथिलीन ब्लू। इनसॉल्युबल डाइज को फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू 4 क्लासेस: एजो, डिस्पर्स, सल्फर एंड वेट। इनसॉल्युबल डाइज वो होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वाटर हो चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, उसमें वो सॉल्युबलाइज नहीं होते। या तो आप उसको डिस्पर्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या आप उनका कोई सोल्यूशन बना के, यानी उनका उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके आप उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप उनके प्रिकर्सर को मिक्स करते हैं और उसी वक्त डिवेलप करते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं इनसॉल्युबल डाई को किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब कराने के लिए। एजोडाइज इज वन ऑफ द क्लास ऑफ इनसॉल्युबल डाइज। ये यहाँ पे इसके डिफरेंट जो है आपको एग्जांपल्स दिखाई गई हैं: मॉडर्न ट्रेड ए, ब्लू डाई बी एंड ब्लू डाई सी। तो एजोडाइज में बेसिकली एन डबल बॉन्ड एन होता है, दिस वन। तो इसीलिए हम इनको एजोडाइज भी कहते हैं, और चूंकि ये सॉल्युबल नहीं होते इसीलिए हमने इनको इनसॉल्युबल डाइज की इस कैटेगरी में रखा है। डिस्पर्स डाइज वो होते हैं जो कि सस्पेंशन बनाते हैं। ये हाइड्रोफोबिक फाइबर्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सेलुलोज एसीटेट है, नायलॉन है, पोलिएस्टर है, एक्राइलिक एंड अदर सिंथेटिक फाइबर्स वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, तो उनकी सरफेस पे ये डिस्पर्स हो जाते हैं। यानी ना ये कंप्लीट इन सॉल्युबल फॉर्म में आते हैं और ना ही ये एब्जॉर्ब होते हुए सॉल्युबल फॉर्म में आते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली उसके ऊपर डिस्पर्स हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, एग्जांपल्स कह सकते हैं, जिनमें नाइट्रो ग्रुप अगर इन पे इंट्रोड्यूस हो जाए तब भी ये एब्जॉर्प्शन अच्छे से होती है। नाइट्रो डाइज, अमीनो कीटोन डाइज, एंथ्राक्विनोइड डाइज, मोनोएजो डाइज, डाईएजो डाइज। डिस्पर्स ब्लू 6 जो है ये इसकी एग्जांपल है डिस्पर्स डाइज की। सल्फर डाई इज
last class of insoluble dyes, second last. So this one, these are the example of sulfur dyes. ये बेसिकली सल्फर सोडियम सल्फाइड में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में या ऐसे कंपाउंड जैसे ऑर्गेनिक सॉल्यूट में भी सॉल्युबल नहीं होते। ये कॉम्प्लेक्स हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए हमने इसे इनसॉल्युबल डाइज की कैटेगरी में रखा है। वेट डाइज वो होते हैं जो कि वेसल में हम उनका सोल्यूशन इस तरह बनाते हैं कि उसमें हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। जब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आते हैं, जैसे ये है, ये इसकी कीटो फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म में आते हैं तो ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं और इनका कलर भी गायब हो जाता है, यानी कलरलेस सोल्यूशन बनाते हैं आफ्टर सम रिएक्शन विद द रिड्यूसिंग एजेंट। ये इनकी दो एग्जांपल्स हैं, वेट येलो, वेट ब्लू। अब आप देख सकते हैं कि हम इनको किसी वेसल में, किसी बकेट में इनका कलरलेस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको डिप किया, और उसके बाद जब हमने इसको ऑक्सीडाइज किया तो उसका एक प्रोमिनेंट कलर सरफेस के ऊपर अपीयर हो जाता है। So these are some books for further reading, for further information.